नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है 27 नवंबर से जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा चल रही है, तो अब तक देखा जाए तो 17 दिन परीक्षा चल चुकी है, जिसमें 51 शिफ्टों की जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उन शिफ्टों में आप लोगों की टॉप हार्ड शिफ्ट कौन सी हैं, जिनमें आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और प्यारे साथी, रेड जोन का जो इस बार सेफ स्कोर कितना रह सकता है, येलो जोन का कितना रह सकता है और ग्रीन जोन का कितना रह सकता है, और येलो जोन में और ग्रीन जोन में किस जोन को हमने रखा है, तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप लोगों से एक ही आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, जिनका अभी पेपर बचा हुआ है या जिन्होंने पेपर दे लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और आपको पता होना चाहिए कि भाई ये परीक्षा है बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, क्योंकि अभी 16 जनवरी तक शायद ये चलने वाली है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अगर साथियों आप लोगों ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इसका जो फायदा है वो आपको पता होना चाहिए। क्या फायदा है कि आप जब आप फ्री कंटेंट पर जाते हो तो डेली जो पूछा जा रहा है, आपके जो डेली जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके, वो डेली अपलोड हो रहे हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हो, रेलवे ग्रुप डी के लिए डेली जो आपकी पीडीएफ है, यानी जो आपका एनालिसिस है, कंप्लीट तीनों शिफ्टों का आपका अपलोड हो रहा है। और प्यारे साथी, अगर आपका पेपर बचा हुआ है तो आप गागर में सागर जो जनवरी से लेकर दिसंबर की करंट अफेयर, जो करंट अफेयर पूछी जा रही है, उसको आप डाउनलोड कर कर पढ़ सकते हैं, जिसमें मात्र 11 रुपए में आपको मिल रही है। अगर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए तो 25 रुपए में। अगर साइंस स्पेशल के न्यूमेरिकल वगैरह आप पढ़ना चाहते हैं तो 25 रुपए में आपको ये भी मिल रहा है। और प्यारे साथी, अब तक की हमने सारी शिफ्ट आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है और डेली अपलोड होता है। जैसे ही आपकी परीक्षा समाप्त होती है तो उसके बाद ये जो पीडीएफ है वो सारी अपलोड हो जाती हैं। हम बात करने वाले हैं इस सेशन में कौन कौन से पॉइंट पर, के टॉप हार्ड शिफ्ट कौन सी हैं, नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ सकता है, कट ऑफ कितना जा सकता है, सेफ स्कोर क्या रहेगा और जोन वाइज कट ऑफ कितना रह सकता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसी वीडियो से आपको मिलने वाली है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके लिए ये है कि भैया आपकी जो वैकेंसी है पहले तो कि कितनी है। टोटल वैकेंसी आपको पता होना चाहिए 32,438 पोस्ट हैं, जिसमें 1.08 करोड़ के आसपास आपने फॉर्म अप्लाई किया है। और अगर 2018-19 के प्रीवियस कट ऑफ पर देखें तो थोड़ा सा हम एनालिस करेंगे उस पर भी। और एक्सपेक्टेड सीबीटी डिफिकल्टी मॉडरेट या नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो ट्रेंड क्या है, वो सब कुछ अपन समझने वाले। देखो, पहली बात तो आती है कि जो आपका पेपर है वो आपका पेपर है इजी टू मॉडरेट नहीं कहेंगे, मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे। मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे। पहली बात तो मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे। हार्ड क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जीएस वाला पोर्शन है वही आपका सिलेक्शन करवाने वाला है। क्योंकि जीएस भैया आपका 20 नंबर का आता है, जिसमें आपका पूरा करंट अफेयर पूछा जा रहा है। 20 के 20 क्वेश्चन पूरे करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका जो ग्राफ है वो कट ऑफ का जो ग्राफ है ना, जो हाईएस्ट अब तक जा चुका है उसको ग्राफ को गिराने वाला है, ये कंफर्म है। तो अब कितना ग्राफ गिरेगा वो तो बात की बात है, बट लेकिन अभी जो पेपर का जो लेवल आ रहा है वो मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है। ठीक है ना। जिसमें आपका मैथ है, जो मैथ बिल्कुल आप कह सकते हो कि मॉडरेट कह सकते हैं, इजी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें भी कैलकुलेशन आपसे पूछी जा रही है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो एक दो क्वेश्चन आपको फंसा रहे हैं, अदरवाइज थोड़ा सा मॉडरेट ही कहेंगे। उसके बाद जीएस में अगर साइंस, स्पेशली साइंस की बात करें तो साइंस भी आपका मॉडरेट आ रहा है। और जीके है जो हार्ड कहेंगे, क्योंकि पूरा करंट अफेयर आ रहा है। हर बच्चे की समझ में नहीं आता है करंट अफेयर, जो पढ़ने वाला होता है वो पढ़ लेता है, लेकिन जिसका मतलब एवरेज तैयारी है वो करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आते थे पिछली बार, तो इस बार क्या है, इन्होंने 20 के 20 करंट अफेयर के ही दे दिए। ठीक है ना। तो इस वजह से जो आपका ग्राफ है कट ऑफ का वो भी डाउन रहने की पूरी संभावना दिख रही है। वो कितना रह सकता है वो आगे आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अगर हम बात करें जोन वाइज, थोड़ा सा जोन वाइज वैकेंसी और आपके फॉर्म की बात करें तो देखो, ये मैंने जो ग्रीन लिखा है, जो ग्रीन कलर में है वो हमारे ग्रीन जोन है। जैसे आपका वेस्टर्न रेलवे जैसे मुंबई है, नॉर्दर्न रेलवे जो आपका रेलवे नई दिल्ली वगैरह, चंडीगढ़ वगैरह, ये सब इसमें ही आ जाएंगे नॉर्दर्न रेलवे में। और उसके अलावा जो साउदर्न ईस्टर्न रेलवे है, जो कोलकाता वाला क्षेत्र है, अगर मैं उसकी बात करूं तो पहली बात तो इसमें टोटल वैकेंसी देख लो 4,672 है, 4,785 है।
उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर कितनी है, यानी 1000 आपकी 44 है। तो यानी इन जो 4 जोन हैं, ये 4 जोन आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आगे बात करेंगे कितना क्या फायदेमंद हो सकता है। तो जो ग्रीन जोन है इनमें कट ऑफ थोड़ा सा डाउन रहने की संभावना दिख रही है। अगर मैं इसके अलावा बात करूं येलो जोन की, जिनमें थोड़ा सा मॉडरेट कट ऑफ जाएगा, जैसे आपका हो गया नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो गोरखपुर क्षेत्र वाला, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो हाजीपुर वगैरह, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो बिलासपुर है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो जयपुर है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जो आपका भुवनेश्वर है। तो इन जोन में जो कट ऑफ है थोड़ा सा, यानी ग्रीन जोन की अपेक्षा थोड़ा सा हाई जाएगा, है ना। और सबसे जो हाई जोन वाले इस बार जोन आपके लिए डिसाइड किए गए हैं वो है आपका हुबली में मात्र 503 वैकेंसी हैं। उसके बाद सिकंदराबाद जिसमें 1642 वैकेंसी हैं, लेकिन फॉर्म अच्छे खासे भरे गए, देखो यहाँ पर, है ना। उसके बाद ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात करें तो 1817 है। उसके बाद नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी की बात करें तो 2048 पोस्ट हैं। सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करें तो 3244 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो आपका येलो जोन है उससे थोड़ा सा हाई कट ऑफ जाने की संभावना दिख रही है। अब कितनी जा सकती है वो अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। देखो भाई, एक बार सब लोग जब तक सेशन को शेयर कर देंगे ताकि सभी साथियों तक ये जानकारी पहुंच जाए, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं टॉप हार्ड शिफ्टों की, कि कौन कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, कौन सी सरल रही है। देखो आपको पता है कि 27 तारीख से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो गई थी, और आज हम बना रहे हैं इस वीडियो को 21 तारीख को, और 20 तारीख की आपकी छुट्टी थी, है ना। तो यहां देखोगे 19 तक आपकी परीक्षा चली है, और आज 21 को फिर से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहां पर हम बात करें 27 तारीख में, तो पहली और तीसरी और थर्ड ये केवल बच्चों के आधार पर हमने इनको बताया है। प्यारे साथी, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग ये अलग हो सकता है, लेकिन जो बच्चे पेपर देकर आ चुके हैं उनके अकॉर्डिंग ये क्या है, यानी 27 तारीख की पहली, सेकंड और थर्ड, यानी जब बच्चा शुरुआत में गया था तो उसके लिए ये शिफ्ट थोड़ा सा कठिन थी, क्योंकि उसको सिलेबस पहले का पता था, पहले से ही आया, बट लेकिन करंट अफेयर ने पूरा माजा बदल दिया और उसी की वजह से उनको कठिन लगने लगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब पहला जो पेपर होता है वो कठिन ही माना जाएगा, क्योंकि पहली और सेकंड थर्ड आपकी कठिन है। 28 तारीख की सेकंड और थर्ड, और 1 तारीख में देखोगे तीसरी, उसके बाद 2 तारीख में देखोगे पहली और दूसरी, 3 तारीख में देखोगे दूसरी, 4 तारीख को देखोगे तो आपका दूसरी, 5 तारीख में देखोगे पहली और तीसरी, 8 तारीख को देखोगे पहली और तीसरी, 9 में देखोगे सेकंड, उसके बाद 10 में देखोगे 3, उसके बाद आपकी 11 को देखोगे पहली, 12 को देखोगे 2 और 3, उसके बाद 14 तारीख में देखोगे, 13 की छुट्टी थी, 14 की तारीख की देखोगे दूसरी और तीसरी, 15 की देखोगे पहली, 16 की देखोगे तीसरी, और 17 की देखोगे आपकी दूसरी और तीसरी। उसके बाद आपकी जो 19 तारीख है उसके पहली और तीसरी है ना, पहली और तीसरी। उसके बाद जो 20 तारीख को अभी परीक्षा नहीं हुई है, और आज आपकी जो परीक्षा है आज होने वाली है। तो ये बच्चों के अकॉर्डिंग बताया, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग क्या है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसी लगी ये शिफ्ट। तो उसके बाद हम बात करते हैं आगे प्यारे साथी, थोड़ा सा 18 का बात करें तो सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था पटना जोन का, और कम से कम गया था बेंगलोर का। यहाँ पर जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है ना। उसके बाद 18, 19 के बाद 19 की बात करें तो यहाँ पर जो हाईएस्ट जोन था कोलकाता, और कम से कम गया था आपका सिकंदराबाद का। ये तो हमने बात की कब की, 2018 और 19 की। अब बात करते हैं जो हमारी मेन जानकारी है कि इस बार जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। तो इस बार के कट ऑफ के लिए आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यारे साथी अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें, और यहाँ पर डेली आप अपने डेली जो एनालिसिस चल रहा है उसको आप लोग यहाँ से पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और डेली करंट अफेयर चल रहा है उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका फिजिकल पीईटी है वगैरह ये आप करना चालू कर दीजिए। जिनका अच्छा अटेम्प्ट बन रहा है, जिनका अच्छा स्कोर बन रहा है, तो वो अभी से अपने पीईटी के लिए चालू हो जाइए, ठीक है ना। हम बात करेंगे आपके लिए जो कट ऑफ है वो कितना रह सकता है। तो प्यारे साथी, अगर आपके लिए हम बात करें सेफ स्कोर या कट ऑफ की, तो मेरे भाई जो हाईएस्ट कंपटीशन जोन है, जो मैंने हाईएस्ट आपके लिए रेड जोन बताए हैं, वो प्यारे साथी कितना 80 प्लस टारगेट रखकर चलना है। क्या रखना है सेफ स्कोर के लिए, 80 प्लस टारगेट रखकर चलना है। अगर मीडियम कंपटीशन जोन, जो मैंने येलो जोन बताए थे आप लोगों के लिए,
येलो जोन में हो आप तो 75 प्लस आपको रखकर चलना है। अगर लो कंपटीशन की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 70 प्लस, जो मैंने आपको ग्रीन जोन बताए थे। कौन से जोन? ग्रीन जोन में आपको 70 प्लस वाले जो स्टूडेंट हैं वो अभी से अपनी पीईटी की तैयारी में लग सकते हैं, जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं और जिनका पेपर आने वाले दिनों में है, तो वो क्या करेंगे, वो अपना टारगेट 80 प्लस रखेंगे। अगर आप एससी और एसटी से हो तो 65 प्लस आपको टारगेट जरूर रखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये कट ऑफ की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कितना स्कोर बन रहा है, आप किस जोन से हैं, वो भी आप हमारे लिए कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो कमेंट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।